हाँ मेरे सुन to be सी फाइनलिस्ट, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप सितंबर 26 के लिए अपने इंटर एग्जाम्स को प्लान कर रहे हो तो। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले आपका डिटेल्ड प्लानर डिस्कस करने वाले हैं, रोड मैप डिस्कस करने वाले हैं कि आपका अभी से लेके जब भी आप इस वीडियो को देखो आपके एग्जाम्स तक का प्लानर कैसे रहने वाला है, जिसके लिए हम लोगों ने आपके लिए ये बहुत ही प्यारा सा प्लानर बनाया है। ठीक है, ये प्लानर की खासियत ये है कि ये हर बच्चे के लिए कस्टमाइजेबल है। ठीक है, इसके अंदर बस आपको कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं एंड आपकी जो भी सिचुएशन है, आप जब भी रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो, बोथ ग्रुप दे रहे हो, सिंगल ग्रुप दे रहे हो, ये आपके लिए कस्टमाइज होकर रेडी हो जाएगा। वो खुद बताएगा कि आपको कितने रिविजन करने हैं, कितने कितने दिनों में करने हैं। ठीक है, एंड आपका टाइमलाइन क्या होगा, किस सब्जेक्ट के अंदर कब से लेकर कब तक आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है, सब आपको ले डाउन करके दे देगा ये प्लानर। ठीक है, इसमें हमने ऐसे कुछ फीचर्स भी डाले हैं जिससे जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखेंगे एंड आपको टाइमली आपका सब्जेक्ट कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके रिवीजन पीरियड के अंदर। ठीक है, ये प्लानर डिस्कस करेंगे अपन एंड साथ में आपके जो भी और क्वेरीज थी राजा, जो आपने टेलीग्राम में हमसे पूछी थी सितंबर 26 के लिए, वो सारी हम एड्रेस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, कि जैसे क्लास कब तक कंप्लीट करनी है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन अ डे, कितने डेली घंटे कितना पढ़ना है एंड मोटिवेटेड कैसे रहना है, ये सब अपन डिस्कस करने वाले। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ समझना कि अपनी क्लास कब तक कंप्लीट होनी चाहिए, वो अपन हमेशा बैकवर्ड कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, कि आपका एग्जाम जब से है उसमें से आपको रिवीजन के लिए कितना टाइम चाहिए वो हटा दो, तब तक अपने क्लास कंप्लीट करनी है। तो अगर अपन बोथ ग्रुप देना चाहते हैं सितंबर 26 के अंदर, तो अपना एग्जाम 1 सितंबर से एंड बोथ ग्रुप के लिए रिवीजन के लिए 2 से ढाई महीना इज नीडेड। मतलब दिस इज गुड इनफ। इससे ज्यादा मिलेगा तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इतना तो चाहिए अपने को, विच कम्स डाउन टू मिड जून और जून एंड। बैकवर्ड हटाते हैं तो मिड जून जून एंड आएगा, यानी अपने को कोशिश करनी है कि अपन इस तारीख तक, मिड जून जून एंड तक अपना कोर्स कंप्लीट कर सकें। अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो सिर्फ, ठीक है, तो अगेन 1 सितंबर से आपके एग्जाम्स है एंड अपने को 1.5 महीना चाहिए रहेगा अपने रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो 1.5 महीना हटाते हैं बैकवर्ड तो मिड जुलाई आता है। मिड जुलाई तक अपने को कोशिश करनी है कोर्स कंप्लीट करने की। अगर अपन सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हैं तो अपना 8 सितंबर से स्टार्ट है, 1.5 महीना रिवीजन के लिए सफिशियंट है। ज़्यादा मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन 1.5 महीना तो चाहिए। ठीक है, तो वो आता है बैकवर्ड हटाने पे 24 जुलाई तक अपने को कोशिश करनी है कि अपन क्लासेस कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं प्लानर की। अब प्लानर सबसे पहले समझना कि आपको प्लानर के अंदर करना क्या है। आते हैं प्लानर के ऊपर अपने को। ठीक है, आ जाओ। देखो, प्लानर के अंदर आपको बस एक दो ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, आपके लिए रेडी हो जाएगा, ये कस्टमाइज हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे डालना है कि आपकी स्टार्ट डेट क्या होगी रिवीजन की। ठीक है, जैसे अपनी करंटली 28 जून सेलेक्ट हो रखी है, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कैलेंडर खुल जाएगा, आप यहाँ पे डेट डाल सकते हो। करंटली अपन ने 20 जून सेलेक्ट कर रखा है, तो अपनी 20 जून है। सेकंड वाले में आपको डालना है कि आप बोथ ग्रुप दे रहे हो कि सिंगल ग्रुप दे रहे हो। जैसे मैंने बोथ ग्रुप सेलेक्ट हो रखा है, यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन आ जाएगा, आप सिंगल ग्रुप भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अपन बोथ ग्रुप कर लेते हैं अभी। ठीक है, देन अगर आप सिंगल ग्रुप सिलेक्ट करते हो तो थर्ड वाले सेल में कौन सा ग्रुप दे रहे हो वो आपको सिलेक्ट करना है। अभी अपन ने बोथ ग्रुप कर रखा है तो अपने को इस सेल को भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन एक और फील्ड आपको डालनी है। वो फील्ड क्या है, आपका लास्ट स्केड्यूल स्टडी डेट क्या होगा। आपका लास्ट स्केड्यूल स्टडी डेट क्या होगा, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये क्या चीज़ है, अजय चीज समझना कि अगर अपना एग्जाम जैसे 1 सितंबर से है, अगर अपन बोथ ग्रुप दे रहे हैं या फिर अगर अपन सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो, ठीक है, तो अपने को अपना रिवीजन जो है वो 26 अगस्त तक अपना रिवीजन पीरियड अपने को एंड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके आगे के जो 5 दिन बचेंगे, 27, 28, 29, 30, 31, वो अपन देंगे प्योरली एडवांस अकाउंटिंग को। उस दिन, उस 5 दिन अपन एडवांस अकाउंटिंग की प्रिपरेशन करेंगे प्रॉपरली, तो अपना रिवीजन पीरियड 26 अगस्त को ही एंड हो जाएगा। सिमिलरली अगर अपन सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हैं तो अपना रिवीजन पीरियड एंड हो जाएगा बाय 3 सितंबर, कि इसके आगे के 4 दिन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, वो अपन देंगे कॉस्टिंग को, उसके एग्जाम प्रेप करने के लिए। तो अपने को सिलेक्ट करना है कि अपना रिवीजन पीरियड कभी एंड हो रहा है। ठीक है, अगर आपने बोथ ग्रुप सिलेक्ट किया है या आपने फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो, तो आप यहाँ पे लास्ट स्केड्यूल स्टडी डेट डालोगे 26 अगस्त की। अगर आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो आप सिलेक्ट करोगे 3 सितंबर की। करंटली अपन बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो अपन 26 अगस्त ले लेते हैं। ठीक है, बस आपका काम हो चुका है। अब आपके लिए आप बैठ के देखो एंड आपको पूरा प्लानर बना के दे देगा। ठीक है, जैसे इसने खुद बता दिया कि आपके पास 68 डेज स्टडी के अवेलेबल है। ठीक है, एंड आप 3 रिवीजन करना है आपको। पहले रिवीजन में आपको हर सब्जेक्ट 6 दिन में करना है, दूसरे में 3 दिन में करना है हर सब्जेक्ट, तीसरे में 2 दिन में करना है। ठीक है, एंड उसके बाद में आपके पास 2 दिन का स्पेयर टाइम बचेगा। आपके पास डेज थे 68, रिवीजन एंड करने के बाद आपके पास 2 दिन बचेंगे, उनको अपन कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, देन आप पहुंचोगे बोथ ग्रुप वाली टैब के अंदर। यहां पे देखो मैजिक क्या है, यहां पे इसने बताया है कि आपको हर सब्जेक्ट को कब से लेकर कब तक कौन सब्जेक्ट आपको करना है। ठीक है, जैसे आप देखोगे रिवीजन 1 के अंदर पर सब्जेक्ट कब से लेकर कब तक आपको करना है, ये आपको बताएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये एडवांस अकाउंटिंग का टाइम, ये लॉ का टाइम, ये टेक्सचर का टाइम, ये आपको पर सब्जेक्ट बताता हुआ चलेगा, हर सब्जेक्ट बताता हुआ चलेगा। ठीक है, सेम रिवीजन 2 के लिए भी, सेम रिवीजन 3 के लिए भी।
ठीक है। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हर सब्जेक्ट 6-6 दिन में थोड़ी खत्म होगा अपना। ठीक है, जैसे एडवांस अकाउंटिंग 6 दिन में होगा एंड टेक्स्ट कॉस्टिंग भी 6 दिन में होगा, दोनों को इक्वल टाइम अपन कैसे दे सकते हैं? ऑब्वियसली कॉस्टिंग छोटा है, एडवांस अकाउंटिंग बड़ा सब्जेक्ट है, तो अपने को थोड़ा कम ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट वाला कॉलम है जिसमें आप अपने डेज किसी सब्जेक्ट में से निकाल के किसी दूसरे सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो। मतलब आपने कॉस्टिंग में से एक दिन खींच लिया एंड उसमें आपने -1 कर दिया एंड आपने वही एक दिन ऐड कर दिया एडवांस अकाउंटिंग के अंदर। ये हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है, तो ये एडजस्टमेंट आप खुद के हिसाब से कर सकते हो कि आपका कौन सा कंफर्ट एरिया है, कौन सा थोड़ा सा आपको वीक एरिया लगता है अपना, वहां से दिन निकाल के आप दूसरे में डाल सकते हो। जैसे अपन ने यहाँ से एक निकाल के एक एडवांस अकाउंटिंग में डाल दिया, तो अभी एडवांस अकाउंटिंग में 7 दिन हो चुके हैं 6 की जगह, एंड कॉस्टिंग में 5 दिन हो चुके हैं। एंड वो डेट भी अपने हिसाब से बता देगा कि कब से कब तक आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है। ठीक है, सिमिलरली लॉ में से भी एक दिन निकाल के अपने टैक्सेशन को डाल दिया, क्योंकि लॉ छोटा है, टैक्सेशन थोड़ा सा बड़ा है, तो उसमें एक दिन अपने डाल दिया। ठीक है, ये आप हर डिवीजन के अंदर कर सकते हो। ठीक है, 3 डिवीजन इसमें अलॉट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अगर आपने बहुत ही पास में से, अगर आपने डेट बहुत दूर की डाली है, तो ये 3 रिवीजन नहीं 2 ही बताएगा, क्योंकि उसमें आप 2 ही रिवीजन कर पाओगे। हमेशा ध्यान रखना है, क्वालिटी ऑफ द रिवीजन मैटर्स मोर देन द क्वांटिटी। ठीक है, अगर आपका रिवीजन लेट्स से थोड़ा आपके पास टाइम पीरियड कम बचा रिवीजन करने के लिए, तो अपन 2 अच्छे रिवीजन करेंगे बजाय 3 रश रिवीजन के। तो वो कब होगा, कब से आपको 2 रिवीजन ही जाना होगा, वो आपको डैशबोर्ड खुद बता देगा। ठीक है, आप ये खुद बताएगा आपको कि कब आपको 2 रिवीजन पे जाना है, कब आपको 3 पे जाना है। अभी वो 3 बता रहा है ना, तो मतलब आपको 3 पे जाना है। जब 2 ही एप्लीकेबल होंगे तो 2 बता देगा आपको। ठीक है, हाँ डाला इसमें फंक्शनैलिटी डाल देगा, बताएगा आपको अपने आप ये। ठीक है, सिमिलरली अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हो, तो सिंगल ग्रुप वाली टैब पे आप आओगे, ये सिंगल ग्रुप वाली टैब है। ठीक है, यहाँ पे भी वो चीज़ एप्लीकेबल हो जाएगी अगर आप सिंगल ग्रुप देते हो तो। ये तो अभी अपन बोथ ग्रुप दे रहे हैं, तो अभी आप पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलो देन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है डेली लॉग का। ये डेली लॉग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड रखेगा एंड आपको हेल्प करेगा कि आप अपना टाइमली रिवीजन कंप्लीट कर सको हर सब्जेक्ट का। होता क्या है समझना, क्यों हम मोटिवेटेड कम रह पाते हैं। अच्छा देख, अगर अपन ना बहुत दूर की प्लानिंग करते हुए चलेंगे, बहुत दूर का टारगेट लेते हुए चलेंगे कि मेरे 2 महीने बाद एग्जाम है, मेरा इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट क्या है, 2 महीने बाद एग्जाम देने का, तो अपन फिर मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को दिमाग को टाइम बहुत ज़्यादा दिखता है। जितना अपन पास के टारगेट्स रखेंगे ना और उनको डेली बेस पे अचीव करते जाएंगे, उतना अपन मोटिवेटेड रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, उतना अपने को मजा आएगा पढ़ाई करने में। तो अपने को हमेशा डेली बेस पे टारगेट सेटिंग करनी चाहिए। ये डेली लॉग आपको डेली बेस पे टारगेट सेटिंग करने में हेल्प करता है। इससे आप मोटिवेटेड रहोगे एंड टाइमली कोर्स भी कंप्लीट कर पाओगे। बताता हूँ कैसे। लेट्स से अपन को एडवांस अकाउंटिंग स्टार्ट करना है 20 जून को, तो आप डायरेक्टली 20 जून को एडवांस अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं कर लोगे। सबसे पहले 20 जून को सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इस डेली लॉग में आना है एंड आपको आपके 20 से लेके 26 तारीख तक के लिए एडवांस अकाउंटिंग का ही सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना। जैसे अभी यहाँ पे एडवांस अकाउंटिंग सेलेक्ट हो रखा है, आगे वाले खाली हैं, एडवांस अकाउंटिंग अपने को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास। ठीक है, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। एडवांस अकाउंटिंग मैंने सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले 26 अगस्त को रिवीजन स्टार्ट करने से पहले आप क्या करोगे, 7 दिन जो आपने एडवांस अकाउंटिंग को दे रखे हैं, कौन से दिन आप कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने वाले हो, वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। यानी पूरे सिलेबस को आपको 7 दिनों में स्प्लिट कर लेना है, डिपेंडिंग ऑन आप पहले सोचो कि किस चैप्टर में कितना टाइम लगेगा एंड उसके बेस पर सबसे पहले स्प्लिट करो अपने हर चैप्टर को इन डेज 7 दिनों के अंदर। उससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि इस टॉपिक को करने में मुझे इतना दिन चाहिए। अगर आप ये प्लानिंग नहीं करते हुए चलोगे ना, तो आप लाइकली ज्यादा टाइम दे सकते हो किसी चैप्टर को दिन जितना देना चाहिए था, या फिर कम भी दे सकते हो। अगर आप मॉनिटर करते हुए चलोगे स्टार्टिंग में ही कि चैप्टर को उतना टाइम दे दिया मैंने, तो उतने टाइम में आप खत्म करने की कोशिश करोगे एंड वो जल्दी खत्म होगा, आपका टाइमली वो सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट होगा। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड जैसे ही आप डे स्टार्ट करो कोई अपना, तो सबसे पहले यहाँ पे इन प्रोग्रेस मार्क कर लेना। जैसे आपका डे एंड हो जाए तो यहाँ पे आप डन मार्क कर लेना। तो आपको डेली बेस पे से क्या करना है, डेली बेस पे आपको शीट को ओपन करना है, इसको इन प्रोग्रेस मार्क करना है एंड एंड में आपको डन मार्क करना है। जैसे जैसे ग्रीन होते जाएंगे ना, आपको एक एक करते हुए ग्रीन होते जाएंगे, आपको खुद को मजा आएगा, खुद को सेटिस्फेक्शन आएगा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। ये टारगेट सेटिंग को जब अपन करते हैं, जब अपन उसको टारगेट्स को चेक ऑफ करते हैं ना, अच्छा वो बहुत सेटिस्फेक्शन देता है मन में। ये डेली टारगेट सेटिंग है एंड डेली टारगेट्स अचीवमेंट है, ये आपको हेल्प करेगा काफी ज्यादा। कुछ आपकी गड़बड़ हुई, कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो यहाँ पे नोट्स एंड रिफ्लेक्शंस में लिख सकते हो। कॉन्फिडेंस कितना अचीव हुआ उस दिन में, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ये मैं बता रहा हूँ, ये जो आपका डेली लॉग है ना, ये प्लानर आपका, वो कहते हैं ना, ये आपका हम सफर होने वाला है आपके रिवीजन पीरियड का। मजा आ जाएगा आपको इसको यूज करके। डेली बेस पे इसको ओपन करना, अपने टारगेट्स डालना एंड एंड में चेक ऑफ करना कि हाँ ये कंप्लीट हो चुका है। साथ में एक ट्रैकर भी है। ये ट्रैकर आपको जैसे जैसे आपका कोई सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पे आके उस सब्जेक्ट का रिवीजन को डन मार्क कर देना। जैसे अपन ने अभी नॉट स्टार्टेड है एडवांस अकाउंटिंग रिवीजन 1, अपन ने उसको डन कर दिया, तो वो उसका परसेंटेज ऐड हो गया एंड नीचे आपका टोटल बोथ ग्रुप का 6% प्रोग्रेस हो चुका है रिवीजन का, ये भी आपको बता देगा। जैसे जैसे आप एक एक रिवीजन कंप्लीट करते जाओगे, परसेंटेज बढ़ता जाएगा। तो ये परसेंटेज आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखने वाला है, बस इसको बढ़ाते हुए आपको फोकस करना है। मजा आ जाएगा इस प्लानर के साथ में आपको।
ठीक है। अच्छा, इस तरह प्लानर मिलेगा कहाँ पे? अच्छा, ये मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मेरा, वहाँ पे आप पहुँच के इस प्लानर को लिंक से एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, चलो अभी ये अपना पॉइंट हो गया, अपना प्लानर डिस्कस हो गया एंड अपन ने डिस्कस कर लिया कि आपको मोटिवेटेड कैसे रहने का है। अब बात करते हैं सबसे पहले मेरे एफएमएसएम के आपको रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल होंगे फ्रॉम मी। ठीक है, वो राजा वो भी इस प्लानर के अंदर मैंने डाल दिया है कि एफएमएसएम के आपको हमारे कौन जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब की लिंक यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, जैसे हमारा जो एफएम का डिटेल्ड इन डेप्थ रिविजन सीरीज है उसकी यूट्यूब की लिंक यहाँ पे, बस आप क्लिक करोगे ना, प्लेलिस्ट तक पहुंच जाओगे। ये पूरी प्लेलिस्ट इन डेप्थ रिविजन वीडियोस हैं, सुपर 100 सुपर 50 सब इस प्लेलिस्ट के अंदर है। ठीक है, साथ में पीडीएफ की लिंक भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अंदर सब कुछ है, सुपर 100 क्वेश्चंस मैराथन, मतलब आपको पता ही होगा कि जैन 26 में से इसमें से रैंकर्स निकल के आए थे, रैंकर्स ने हमारे रिसोर्सेज फॉलो करे थे एंड मे 26 के अंदर भी काफ़ी सारे बच्चों का बहुत अच्छा पेपर्स हुआ आफ्टर फॉलोइंग आवर रिसोर्सेज। ठीक है, तो सारे रिसोर्सेज जो भी हैं वो सारे हमने यहाँ पे ले डाउन कर दिए हैं, उनकी लिंक बेसिस विद द पीडीएफ लिंक एंड यूट्यूब लिंक। साथ में आप मुझसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो, पूरा हम लोग आपके साथ में जुड़े रहने वाले हैं राजा। ऐसा नहीं है कि बस क्लासेस आप लोगों ने कर ली तो हमारा काम हो गया, हम लोग आपके साथ डे एंड तक, आपके एग्जाम के दिन तक कनेक्टेड रहते हैं। वो आपने देखा भी होगा May 26 के अंदर। तो जो भी हमारे लिंक्स है जिसके थ्रू आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हो, 1-on-1 डाउट सपोर्ट की, टेलीग्राम चैनल, डिस्कशन ग्रुप, सारी लिंक्स भी यहाँ पे डाल दी है। बस आप ये समझ लो, आप बस एक क्लिक मात्र दूर हो मुझ तक पहुँचने के लिए। ठीक है, बस क्लिक करना, आप मुझ तक पहुँच जाओगे। ठीक है, चलो तो ये सारा मैंने आपको बता दिया डिटेल्स। अब अपन आ जाते हैं आखिरी के कुछ क्वेश्चंस पे कि आपको दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, डेली स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए। अच्छा देखो, मैं क्या रिकमेंड करूंगा, 1 to 2 सब्जेक्ट्स पर डे कर सकते हो आप, 1 to 2 सब्जेक्ट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है ना कि ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं ना तो उनका प्रोग्रेस बहुत डिले हो जाता है, हर सब्जेक्ट में मूवमेंट नहीं होता है, थोड़ा खिंच से जाते हैं सब्जेक्ट तो अपने को थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है। 1 और 2 सब्जेक्ट्स होते हैं तो थोड़े कंट्रोल्ड मैनर में जाते हैं, प्रोग्रेस भी अच्छे से होती है, तो मज़ा आता है कि हाँ प्रोग्रेस हो गया कुछ। ठीक है, तो 1 और 2 सब्जेक्ट्स आपको लेके चलना है, दिन में से ज़्यादा मत लेके चलना, दिस व्हाट आई सजेस्ट, राइट। ठीक है, 1 इज द बेस्ट थिंग, लेकिन 1 कुछ बच्चे नहीं कर पाते तो आप 2 कर सकते हो, एंड 2 में कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकते हैं आपके, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी चलेगा, एक दोनों न्यूमेरिकल वो भी चलेगा, दोनों थ्योरी मत करना, बोर हो जाओगे, पता है आपको। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आपके चल सकते हैं। देन आपको पूछना होगा कि सर डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अच्छा देखो, मैं बोलूँगा, देखो पहले घंटे सुनने से पहले ना आप पहले तो समझना है कि आपके आखिरी के कुछ महीने बचे हुए हैं, 2 से 3 महीने बचे सी इंटर के। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जितनी आप यहाँ पे मेहनत करोगे ना, उस मेहनत का फल आप इसके आगे वाले फेज में अपने आर्टिकल्चर में पाने वाले हो। जितना आपने यहाँ पे अच्छे से तैयारी करी, मेहनत करी, उतना आप सेटिस्फाइड फील करोगे एग्जाम के बाद में, उतना आप मजे से एग्जाम के बाद में एंजॉय कर पाओगे, अपनी आर्टिकलशिप में उसका बेनिफिट उठा पाओगे, सीए फाइनल तक कॉन्फिडेंस में जाओगे। तो एक चीज समझ लो, ये 2 महीने अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया ना तो आप लाइफ लॉन्ग उसका बेनिफिट उठाने वाले हो, दिस व्हाट आई कैन टेल यू। ठीक है, तो इस 2 महीने को अपना बेस्ट दे देना। ठीक है, एंड बेस्ट आपका क्या होना चाहिए। अच्छा देख, अपने को 10 आवर्स इफेक्टिव देने पड़ेंगे, 10 आवर्स इफेक्टिव की बात करो, एंड 10 आवर्स इफेक्टिव देने के लिए अपने को लगभग 12 to 13 आवर्स पढ़ने बैठना पड़ेगा। 12 to 13 आवर्स पढ़ने बैठते हैं तब जाके 10 आवर्स का इफेक्टिव निकल के आता है, इतना अपने कोशिश करना पड़ेगा। अगर आपको इसमें ये जानना है कि सर 12-13 आवर्स करें कैसे, बताओ ना सर, तो आप मुझे कमेंट से बता देना, अपन उसको एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे हाउ टू स्टडी 12-13 आवर्स अ डे। ठीक है, लेकिन इतना करना पड़ेगा राजा, मेहनत करनी पड़ेगी इतनी तो, एंड ट्रस्ट मी यू विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ इट, जितना आप मेहनत करोगे उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है राजा, काफ़ी मेहनत से आप लोग के लिए प्लानर बनाया था। ठीक है, आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा, इफ सो तो वीडियो को दिल खोल के लाइक कर देना। ठीक है, एंड एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट करके रखना, मेरा जो इंडिविजुअल चैनल है सीए पंकज आसवानी, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज काफ़ी सारा एफएम रिलेटेड कंटेंट जो है, स्टडी रिलेटेड कंटेंट, वो आपको मेरे चैनल पर मिलता है। ठीक है, जैसे प्लेलिस्ट वगैरह मैंने आपको बताई थी वो सारी मेरे चैनल पर होस्टेड है, तो एक बार मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, सो दैट हम लोग टाइमली बेसिस पे हमारे रिसोर्सेज आप तक पहुँचा सकें। ठीक है, कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझसे टेलीग्राम में या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम लोग मिलते रहेंगे राजा, विल स्टे कनेक्टेड, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे, पढ़ते रहना राजा, बाय बाय।